जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस विद रवि में। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बिहार दरोगा का पीवाईक्यू प्रैक्टिस नंबर 23 पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने 22 तक पूरा कंप्लीट पढ़ लिया है। यदि आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी तो जाके देख लीजिए, और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब वीडियो को अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और ये आपका पूछा गया है, देख सकते हैं यहाँ पे कब पूछा गया था। देखिए 17/12/2023 को आपका पूछा गया है, शिफ्ट नंबर सेकंड में पूछा गया। ठीक, तो चलिए बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं। आपके 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस है, ठीक, जो आपके बिहार दरोगा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। पहला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया गया था, तो कब किया गया था? तो देख सकते हैं यहाँ पे 3 मई 1939 को किया गया था। तो 3 मई 1939, इसका मतलब सी हो जाएगा सही। पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किस वर्ष हुआ? तो 1849 ईस्वी हो जाएगा। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक था? तो बिहार हो जाएगा इसका राइट आंसर। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व 1106 बिहार राज्य में, तथा दूसरे नंबर पर 1028 जनसंख्या घनत्व के साथ पश्चिम बंगाल राज्य का। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा जापान की मुद्रा का नाम है? तो जापान की मुद्रा का नाम एन होता है। आगे देखेंगे यहाँ पे जापान की राजधानी टोक्यो होती है, मुद्रा एन होता है, भाषा जापानी होती है इसकी। देख सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे, हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो देखेंगे यहाँ पे हिटलर का जन्म हुआ था आपका ब्रुनाई ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। ठीक, कब हुआ था यहाँ पे देख सकते हैं 1889 ईस्वी में हुआ था। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे, प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से वस्तु का उत्पादन करने वाला क्षेत्र कहलाता है? तो प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है। क्या प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है? देख सकते हैं यहाँ पे कौन कौन सा होता है, जैसे कृषि, डेयरी, मत्स्य पालन, खनन आदि। ठीक, प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से वस्तु का उत्पादन करने वाला क्षेत्र प्राकृतिक क्षेत्र कहलाता है। आगे बढ़ेंगे हम इसी के साथ। और राज्य विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या है 40 हो जाएगा। ठीक, कितना? 40 हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे तैरते द्वीपों की झील कहा जाता है? तो लोकटक झील को कहा जाता है। ठीक, लोकटक झील मणिपुर में है आपका। आगे देखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, इस झील में किबुल लामजाओ नामक तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। यह दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। ये भी आपका पूछता है यहाँ से कि किबुल लामजाओ कहाँ पर है? तो ये आपका मणिपुर में है। ये आपका एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक, भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्तावक कौन थे? तो आपको बताना है इसका राइट आंसर। देख सकते हैं लिखा हुआ है कि भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्तावक महात्मा गांधी थे, जो कि प्रश्न में नहीं दिया गया है। ठीक, प्रश्न में नहीं दिया है, तो इसमें से कोई भी राइट आंसर आपका सही नहीं है। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो ये आपका हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था 9 अगस्त 1942 ईस्वी को। ठीक, और इसी के दौरान महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। किस मध्यकालीन संत के उपदेश अभंग में संकलित है? तो ये हो जाएगा नामदेव हो जाएगा। भारतीय संविधान के कौन से भाग में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो जाएगा। संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक क्या है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत दिए गए हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के लिए हानिकारक है? तो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा। आगे, अवसर की समानता से संबंधित अनुच्छेद? तो अनुच्छेद 14 हो जाएगा। ठीक, और अनुच्छेद 16 क्या है? सभी नागरिकों को सरकारी पद पर नियुक्ति का समान अवसर होगा। इस संबंध में केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान या इनमें से किसी भी आधार पर सरकारी नौकरी या पद प्रदान करने में भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 19 देखेंगे। अनुच्छेद 19 के तहत नागरिकों को 7 स्वतंत्रताएं प्रदान की गई थी। ठीक, अनुच्छेद 22, एक व्यक्ति को अपनी गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार है। अपने पसंद के वकील से परामर्श तथा बचाव का अधिकार है। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 14, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व और उसके प्रतीक की जोड़ी सही है? तो क्या हो जाएगा? सोडियम का Na होता है। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे और क्या दिया हुआ है, जैसे सिल्वर का SI नहीं होता है, नहीं रुकिए देखेंगे यहाँ पे, सिल्वर का क्या होता है? Ag होता है। ठीक, सिल्वर का Ag होता है, और लेड का Pb होता है। ठीक, और मरकरी का Hg होता है।
क्या होता है मरकरी का Hg, याद रखेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं जैसे Hg यहाँ पे लिखा हुआ है, ये मरकरी का है, ये लेड का है और ये सिल्वर का है। सेंटियागो की राजधानी है तो चिली की राजधानी है, ठीक। चिली की राजधानी सेंटियागो, राष्ट्रीय मुद्रा पेसो और भाषा स्पेनिश है। आगे देखेंगे यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा एल नीनो का प्रभाव नहीं है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना ये हो जाएगा, यह समुद्री जल के वाष्पन में अनियमितता उत्पन्न कर देती है, ठीक। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे यूनेस्को का मुख्य कार्य क्या है, तो शिक्षा, विज्ञान व संस्कृति में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग द्वारा शांति की स्थापना करना। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे स्थापना कब हुआ था, यूनेस्को का फुल फॉर्म भी पूछता है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। 16 नवंबर 1999 में पेरिस में इसकी स्थापना हुआ था, ठीक। और क्या है, भारत में 42 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं, जिसमें 34 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और एक मिश्रित विरासत है, ठीक। काला शोक किस राजवंश से संबंधित था, तो शिशुनाग वंश से संबंधित था काला शोक। आगे इसने क्या करवाया था, दूसरे बौद्ध संगीत का आयोजन करवाया था। और राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए जमानत राशि है तो 15,000 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे द्रव अवस्था से गुजरे बिना गैसीय अवस्था का सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तन कहलाता है, तो निक्षेप कहलाता है। और रुधिर कणिका का जो रक्त के थक्का निर्माण में सहायक है वो होता है प्लेटलेट होता है। देखते हैं नेक्स्ट, जब संवैधानिक संशोधन का विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तो वह अपनी स्वीकृति प्रदान करने के लिए बाध्य होता है। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम का तात्पर्य है कि किसी ऊष्मा इंजन की दक्षता 100% नहीं हो सकती है। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे 24 भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य से संबंधित है, तो अनुच्छेद 78 हो जाएगा। और राष्ट्रपति के लिए अनुच्छेद 52 होता है। अनुच्छेद 61 के साथ राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया है। और 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। 78 देखेंगे राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री का कर्तव्य है। 25वां क्रिकेट विश्व कप 2023 फाइनल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो ऑस्ट्रेलिया ने विश्व कप 6 विकेट से जीता, यही सही है आपका। आगे देखेंगे यहाँ पे और भारत क्या था, उपविजेता, यानी कि भारत के साथ मैच हुआ था, भारत हार गया था। सोडियम यौगिक का नाम बताइए जिसका उपयोग कठोर जल को मृदु करने के लिए किया जाता है, तो धावन सोडा होता है Na2CO3। नेक्स्ट आगे निम्न में से कौन से राज्य के उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार और हो जाएगा आपका निरीक्षण क्षेत्राधिकार हो जाएगा, ठीक। तो ऑप्शन नंबर ए 1, 2, 3। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए और दिए गए कोटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए, ठीक। तो बताएंगे यहाँ पे कौन किससे संबंधित है। चलिए तो यहाँ पे मैच करेंगे। यहाँ पे तो पहला दिया हुआ है ग्राम पंचायत का गठन, तो ग्राम पंचायत का गठन हो जाएगा अनुच्छेद 40 से संबंधित है। एक समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 से संबंधित है। कृषि और पशुपालन, तो कृषि और पशुपालन हो जाएगा अनुच्छेद 48 और न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50 हो जाएगा, ठीक। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे इसका राइट आंसर 3, 4, 2, 1 कहाँ पर है, 3, 4, 2, 1, तो ऑप्शन नंबर ए सही है इसका, ठीक। यहाँ पे देख सकते हैं अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन, 44 समान सिविल गठन, 48 गौ व तथा कृषि एवं पशुपालन को वैज्ञानिक बनाने का प्रयास, 49 न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे 29 प्लेगरा रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है, तो नियासिन हो जाएगा। विटामिन B3 का वैज्ञानिक नाम नियासिन है। आगे संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत में निर्वाचन आयोग का गठन किया गया, तो अनुच्छेद 324 के अनुसार किया गया था। आगे देखेंगे यहाँ पे भारत में स्थानीय शासन विषय है, तो राज्य सूची का विषय है, ठीक। किसका, राज्य सूची का। आगे व्यक्ति जो देशबंधु के नाम से भी जाना जाता है वह है, तो चित्तरंजन दास को बोलते हैं। क्या बोलते हैं देशबंधु के नाम से, किसे जानते हैं, राजेंद्र प्रसाद को।
चितरंजन दास को बोलते हैं। ठीक, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक, यहाँ गलत दिया हुआ है। सरकारीय आयोग संबंधित हैं तो केंद्र और राज्य संबंधों से संबंधित हैं। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे। निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि का संदमन करता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, एब्सिसिक अम्ल हो जाएगा। राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है तो 29 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक, आगे बढ़ेंगे यहाँ पे और देख सकते हैं यहाँ पे 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस, 26 सितंबर को विश्व बधिर दिवस और 26 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलियाई और राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है, तो ये हो जाएगा भारत लोकसभा का अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है। नेक्स्ट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट देश के द्वारा जारी की जाती है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी की जाती है। ठीक, ऑपरेशन फ्लड का संबंध है तो दूध उत्पादन से संबंधित है। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे। मनुष्य में श्रव्य आवृत्ति की परास कितना होता है, तो 20 से 20,000 हर्ट्ज के मध्य होता है। निम्न में से कौन एक गैर सदस्य के रूप में संसद की किसी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है, तो भारत का महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल होता है। चलिए, सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है आपका। तो कालीबंगा, तो कालीबंगा कहाँ पर है, तो कालीबंगा आपका राजस्थान से संबंधित है। तो क्या बिल्कुल सही हो जाएगा, तो कालीबंगा राजस्थान हो जाएगा। सुरकोटता कहाँ का है, तो सुरकोटता भुज कच्छ हो जाएगा। कोट दीजी, तो कोट दीजी का क्या हो जाएगा यहाँ पे, सिंध हो जाएगा। और आपका बड़ावली हरियाणा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे हम। आगे बढ़ेंगे अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 42। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द डायरेक्ट नरेशन फॉर द गिवन सेंटेंस। ही आस्क्ड मी इफ आई हैड सीन हिम एनीवेयर, तो ए हो जाएगा इसका। ही सेड टू मी हैव यू सीन हिम एनीवेयर। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे। समान दृष्टि के वयस्क के लिए नेत्र का निकटतम बिंदु होता है कितनी दूरी पर, तो क्या बोलेंगे यहाँ पे, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर। आगे, किसी वस्तु के बल व त्वरण के बीच का संबंध दिया जाता है, तो न्यूटन के गति के द्वितीय नियम द्वारा दिया जाता है। आगे, बंगाल की खाड़ी के सहारे तटीय मैदान का विभाग है, तो कोरोमंडल तट होता है। ठीक, क्या कोरोमंडल तट होता है। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति की परिभाषा है, तो डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई होता है। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे। गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु है, तो फरक्का हो जाएगा इसका राइट आंसर। फरक्का बांध गंगा नदी पर है। लाल लेटेराइट मिट्टियाँ किस फसल के लिए अधिक उपयुक्त हैं, तो काजू के लिए उपयुक्त होती हैं। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे 49। निम्नलिखित में से कौन रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रतिपादक था, तो हो जाएगा थॉमस मुनरो हो जाएगा। आगे, दुर्गावती जलप्रपात बिहार के देश जिले में स्थित है, तो कैमूर जिले में स्थित है। बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किस में आपको अधिकतम क्षेत्रफल में अति सघन वन मिलेंगे, तो पश्चिमी चंपारण में मिलेंगे। आगे, बिहार के निम्नलिखित में से कौन सा जिला स्वर्ण खनिजों के उत्पादक की सूची में है, तो आपका राइट आंसर जमुई हो जाएगा तथा पश्चिमी चंपारण। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में कौन सा जिला न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला है, तो पूर्णिया हो जाएगा। बिहार जिले में न्यूनतम साक्षरता दर 51.08% पूर्णिया जिले में है, जबकि सर्वाधिक 73.3% साक्षरता दर रोहतास जिले में है। कम पूछेगा तो पूर्णिया, ज़्यादा पूछेगा तो रोहतास। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे। निम्न में से कौन सा क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण है, तो रेलवे हो जाएगा सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे। कौन सी संस्था स्थानीय क्षेत्र प्रबंधन योजना विकसित करने के लिए तैयार है, तो CSIR नीरी हो जाएगा इसका राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे। दक्षिण अफ्रीकी साथी लॉयड हैरिस के साथ मलोरका चैंपियनशिप में युगल ट्रॉफी जीतकर ATP वर्ल्ड टूर पर अपना पहला खिताब किसने जीता, तो यूकी भांभरी। मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है, तो क्या हो जाएगा, विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक, यानी कि A B दोनों। आगे, सर्वाधिक प्रचुरता वाला उत्पादन साधन है, तो श्रम हो जाएगा। 2 सेक्टर अर्थव्यवस्था प्रारूप में समग्र मांग होती है, तो C+I होता है। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे।
निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक संघनन बहुलकीकरण क्रियाविधि से बनता है? तो नायलॉन हो जाएगा। प्रथम प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव के रूप में महिलाओं ने नई भूमिका में प्रवेश किया, क्योंकि उन्होंने युद्धकाल में कारखानों, कार्यशालाओं एवं व्यापारिक प्रतिष्ठान में काम करना आरंभ किया। आगे, फ्रांस का शासक लुई 16वां किस राजवंश से था? तो बूर्बो राजवंश से था। नेक्स्ट यहाँ पे, दूरी समय ग्राफ का ढलान देता है, तो बताएंगे आप इसका राइट आंसर? तो चाल हो जाएगा। तांबे की वस्तुएं अपनी चमक खो देती हैं और हरे रंग की परत बनाती हैं, जो है क्षारीय कॉपर कार्बोनेट। कौन सी कंपनी ने भारत में प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कार लॉन्च की थी? तो ये टाटा हो जाएगा आपका। दवाओं के आयात, नई दवाओं की मंजूरी और क्लिनिकल परीक्षणों पर नियामक नियंत्रण रखना किसका मुख्य कार्य है? तो सीडीएस का मुख्य कार्य होता है। भारत में नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा हाल ही में विमानन क्षेत्र में विनियमों को बढ़ाने के लिए कौन सा विधेयक पेश किया गया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विमान विधेयक 2023। निम्न में से किस कारण से मांगी गई मात्रा में वृद्धि व कमी होगी? तो ये हो जाएगा उस वस्तु की कीमत में परिवर्तन से। किस शहर ने 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी की? तो डरबन हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे क्या लिखा है? पॉलीसाइथेमिया में किस प्रकार की कोशिकाओं की संख्या अधिकाधिक हो जाती है? तो एरिथ्रोसाइट्स की हो जाती है। निम्नलिखित में से किस संगठन ने सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो सेबी हो जाएगा। कौन से एशिया प्रशांत सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया है? बताएंगे यहाँ पे। केन्सो सिविल एयर नेविगेशन सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पर लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाली, इंडोनेशिया। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के त्रिविवर्तनिक विभाजन का भाग नहीं है? तो पश्चिमी और पूर्वी घाट। पालर पानी है, तो पालर पानी क्या हो जाएगा? वर्षा जल है। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे। कर्पूरी देवी एक ख्यातनाम कलाकार डैश पेंटिंग से संबंधित हैं? तो मधुबनी से संबंधित हैं। 301 से 400 सीसी श्रेणी में 2023 इंडियन नेशनल मोटरसाइकिल रेसिंग चैंपियनशिप INMRC किसने जीती? तो राजीव सेतु ने जीता। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे। भारत में किस केंद्र शासित प्रदेश में 2011 में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व रहा था? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में था उस समय। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे। भारत में सूक्ष्म वित्तीय कंपनियों, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का एक प्रकार का विनियामक प्राधिकरण कौन है? तो भारतीय रिजर्व बैंक RBI है। और रुधिर वाहिका जो कि एकल एंडोथेलियम स्तर से निर्मित होती है वह है? तो वह हो जाएगा केशिकाएं। DRDO का सर्वत्र क्या है? तो मोबाइल सेतु निर्माण प्रणाली सुविधा है। आगे, सबसे अधिक प्रयोग आने वाली ज्वर रोधी दवा है? तो पैरासीटामॉल होता है। पूर्वी द्वीप समूह की खोज किस पुर्तगाली नाविक ने की? तो वास्को डी गामा ने किया था। 1498 में पहली बार भारत आया। दिहांग दर्रा भारत के डैश राज्य में स्थित है? यानी कि सिक्किम राज्य में। पादप जिसका उपयोग बायोडीजल के रूप में किया जाता है उसको पहचानिए और सही विकल्प चुनिए। तो वो हो जाएगा आपका करंज हो जाएगा और जेट्रोफा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे। 85, तो 85 आप लोग सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी आएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे। एक पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में निम्नलिखित विशेषताएं हैं, तो कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं यहाँ पे? तो क्या हो जाएगा? बाजार में बड़ी संख्या में खरीदार और विक्रेता शामिल हैं। ठीक। सभी फर्म समरूप वस्तुएं बनाती हैं। प्रत्येक खरीदार और विक्रेता का एक मूल लेने वाला है। तो क्या हो जाएगा? सबके सब सही हैं आपके। एज ऑफ टाइम निम्नलिखित में से किस हस्ती की जीवनी है? तो कल्पना चावला की है। PAR और श्रीजेश और सविता पुनिया ने समान खिताब जीते। किस खेल से संबंधित हैं? हॉकी से संबंधित हैं। पादप जिसका उपयोग बायोडीजल के रूप में किया जाता है उसको पहचानिए और सही विकल्प को चुनिए। तो ये हो जाएगा आपका करंज और जेट्रोफा। अभी पूछा गया था आपका, फिर से वही क्वेश्चन पूरा रिपीट हुआ। भारत के सबसे उत्तरी दिशा में निम्न में से कौन सा जयमंडल भंडार स्थित है? तो नंदा देवी हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे।
रस संवेदी ग्राही का पता लगाते हैं किससे, तो स्वाद से पता लगता है। 92 सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। जब एक पत्थर के टुकड़े को एक धागे से बांधकर 36 वृत्ताकार पथ पर घुमाया जाता है तो पत्थर के टुकड़े का वेग किसी बिंदु पर होगा, तो उस बिंदु पर वृत्ताकार पथ की स्पर्शीय रेखा के अनुदिश होगा। जो बात लोगों से सुनी गई हो वाक्यांश के लिए एक शब्द, तो उसे जनश्रुति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जनश्रुति। जो बात लोगों से सुनी गई हो अतः जो बात लोगों से सुनी गई हो तो उसे बोलते हैं किंवदंती बोलते हैं। और जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु एक प्रकार का संपत्ति का कर जजिया। आगे बढ़ते हैं। हून किस भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला एक सांस्कृतिक त्यौहार है, तो मणिपुर का हो जाएगा। 96 तो आप ही सॉल्व करेंगे। ठीक, इसको आगे बढ़ेंगे यहाँ पे। 97 पास शब्द युग्म शब्द का सही अर्थ है, तो ये जगह बगल और बंधन हो जाएगा। 98 सॉल्व कर लीजिएगा। 99 भी आप लोग सॉल्व करेंगे और 100 भी। चूज द अप्रोप्रिएट पैसिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बेलो। पीपल हैव सीन ऑलवेज इन द स्ट्रीट्स, यानी कि लोगों ने गलियों में भेड़ियों को देखा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑलवेज हैव बीन सीन इन द स्ट्रीट बाय पीपल। तो आज के सारे क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।